चलिए आइए अब हम लोग केस नंबर 2 देखते हैं। When reserves and accumulated profit or loss are not to be transferred to capital accounts or to be continued in future balance sheet. जब आपका रिजर्व या आपका accumulated profit या लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है और इसको आगे बैलेंस शीट में दिखाना भी नहीं है, तब क्या होगा? If in case change in profit sharing ratio there are reserves and accumulated profit appearing in the old balance sheet and the partners decide to leave the reserve and accumulated profit undistributed, it will be necessary to pass an adjusting entry for the same. मान लीजिए प्रॉफिट रेशियो आपका चेंज हुआ है, लेकिन पार्टनर बोल रहे हैं कि जो ओल्ड रिजर्व है और जो प्रॉफिट है accumulated प्रॉफिट उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसे रहने देंगे। तो इस केस में हम लोग को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा। This is because at present the partners are entitled to share such reserves and profit in the old profit sharing ratio, whereas in future they will be entitled to share such reserves and profit in the new ratio which they have decided. ये इसलिए क्योंकि देखिए अभी जो आपका पैसा है रिजर्व में, आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो आप ओल्ड रेशियो में बांट रहे हो, लेकिन जैसे ही आप न्यू रेशियो बनाओगे ये सारा अमाउंट आप न्यू रेशियो में बांटोगे। तो इससे क्या होगा, कुछ पार्टनर का प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ का लॉस हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे जो डिफरेंस अमाउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज P and Q sharing profit in the ratio 2:1 decided to share future profit in equal proportion. P और Q है जिनका ओल्ड रेशियो है 2:1, मतलब 2/3:1/3। आगे वो लोग 1:1 में काम करना चाहते हैं, मतलब 1/2:1/2। ठीक है। रिजर्व अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट अमाउंटिंग टू 6 lakhs एंड पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम। 6 लाख का रिजर्व है, पार्टनर बोलते हैं कि हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सेम रखना है। इन सच अ केस P इज एंटाइटल्ड टू गेट ₹4 lakh एंड Q ₹2 lakh ऑफ सच रिजर्व। लेकिन इस केस में क्या होता, ये जो आपका 6 लाख है, यहां पे ध्यान से देखिए, 6 लाख इंटू 2/3, ये P का है, काटने के बाद आपका 4 लाख आता। ठीक है। Q का 6 लाख का 1/3, इसको काटने के बाद 2 lakhs आता। ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर आप बांटते तो P को 4 लाख मिलता, Q को 2 लाख। आप नहीं बांट रहे हो, आप बोल रहे हो कि हम लोग आधा आधा इसको आगे करेंगे। तो 6 लाख का आधा कितना होता है, 3 लाख। तो देखिए क्या हुआ, P को मिलना चाहिए था 4 लाख, मिला 3 लाख, लेकिन Q को मिलना चाहिए 2 लाख, तो मिला 1 लाख ज्यादा, 3 लाख। आफ्टर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ईच वुड बी एंटाइटल्ड टू गेट 3 lakhs, 3 लाख मिलेगा। Hence Q must compensate P to the extent of 1 lakh। तो ये जो 1 लाख रुपया Q को जो 2 लाख के जगह 3 लाख अब मिलेगा, 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा, वो उसको P को देना पड़ेगा। This amount is proportionate to the share that is 1/2 minus 1/3 gain by him। जो 1 लाख रुपया वो गेन कर रहा है वो। The adjustment for this amount is usually made by passing the following adjustment entry। ये कैसे होगा, Q account debit, Q's capital debit to P's capital, क्योंकि Q को देना है 1 लाख और ये 1 लाख होगा। Being adjustment made in the capital accounts of the partners for the reserve। सिंपल कॉन्सेप्ट में आप ये समझो कि जो एक्स्ट्रा पैसा Q का फायदा हो गया, वो पैसा वो सिर्फ एडजस्ट करवा देगा, बाकी जैसा है वैसा रहेगा। चलिए आइए अब हम लोग एक सम्स करते हैं, और ये जो अभी मैं आपको थ्योरी बताया, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन 17। M and N are partners in a firm sharing profits in the ratio 4:3. On March 31st, 2014, their balance sheet showed a general reserve of 7 lakh. On that date, they decided to change their profit sharing ratio, which will be 5:3. ये आपका old ratio, ये आपका new ratio. Record necessary journal entries in the book of the firm under the following circumstances। 2 circumstances है। पहला, when they decided to transfer the general reserve to their capital accounts। पहले केस में बोल रहा है कि ये 7 लाख को आप इस रेशियो में ट्रांसफर कर दो। दूसरा, when they don't want to transfer the general reserve in their capital account but prefer to record an adjustment entry for the same।
तो चलिए वर्किंग्स करते हैं। केस 1, देखिए केस 1 में क्या है, आपका जनरल जो रिजर्व है वो है ₹7 लाख। एम को मिलेगा 7 लाख का, देखिए रेशियो है 4:3, 4/7:3/7, ये एम का ये एन का, तो 4/7 करोगे तो ये आएगा 4 लाख। ठीक है, एन का 7 लाख का 3/7 कट जाएगा, आएगा 3 लाख। ये केस 1 है अगर आप ट्रांसफर करते हो। अगर आप ट्रांसफर नहीं करते हो तो क्या हो रहा है, केस 2। केस 2 में जो आपका रेशियो है M/N वो है 5:3, क्योंकि आप आगे इस हिसाब से बटेगा 5/8:3/8। ठीक है, आपका ओल्ड ये है तो सैक्रिफाइस आप निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब देखिए एम का ओल्ड रेशियो है 4/7 माइनस 5/8 जो न्यू रेशियो है 56 यहां पे आएगा, और ये आएगा 32 माइनस 35 विच इज 3/56। एन का ओल्ड था 3/7 माइनस 3/8 56। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 24 माइनस 21 विच इज अगेन 3/56। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस और गेन रेशियो, एक जन सैक्रिफाइस कर रहा है और एक जन गेन कर रहा है। तो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, यहां पे जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो है एन। ठीक है, और गेन जो कर रहा है वो ये। ठीक है, सैक्रिफाइस और गेन हम लोग निकाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका यहाँ पे निकला। अब अगर मान लो मैं इसको बांटता हूं जनरल रिजर्व को, M 7 लाख इंटू 5/8, आप यहां से देखो कैसे ये गेन में है, M गेन में कैसे है। ये जब आप काटोगे तो ये आएगा 4,37,500। इसको जब आप काटोगे, ये कटने के बाद आएगा 8,7,500। एन का 7 lakhs इंटू 3/8, 8,7,500 इंटू 3 आप जब करोगे तो आएगा 2,62,500। अब यहां पे देखिए केस 1 जब पूरा ट्रांसफर कर रहे थे एम को मिल रहा था 4 लाख, लेकिन केस 2 में इसको मिल रहा है 4,37,500। तो देखिए एम गेन पे हो गया। एन का 7 लाख में से 3/7 3 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन अब मिल रहा है 2,62,500। तो इस केस में क्या हुआ कि आपका लॉस हो गया, तो वो सैक्रिफाइस पे है। अब देखिए जो डिफरेंस अमाउंट है वो डिफरेंस अमाउंट है, देखिए एम का 4 लाख में से पहले मिलना था। ठीक है, एम को मिला कितना, 4,37,500 माइनस 4 लाख। ठीक है, तो एम गेन है 3,7,500 गेन। एन इसको 2,62,500 नए केस में मिल रहा है, पहले मिलता 3 लाख। तो ये माइनस, ये देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है 37,500, तो ये सैक्रिफाइस में है। तो अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे दोनों केस के हिसाब से।
अब देखिए, इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम नहीं पता, डॉट 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 कर दिए। हम लोग लिखेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। आइए देखते हैं, डेट है, हाँ 2014। तो चलिए 2014 का हम लोग डेट दे देते हैं, मार्च 31। पहले केस 1। केस 1 में क्या हो रहा है, पूरा आप ट्रांसफर कर दे रहे हो। तो आप यहां पे लिखोगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, आपका जनरल रिजर्व है 7 लाख का, टू एंस कैपिटल अकाउंट, टू एंस कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन करके इसका 4 लाख आया था और इसका 3 लाख। ठीक है, यहां पे आप लिखोगे बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट of partners on the reconstitution of the firm। ठीक है, ये तो केस 1 हो गया आपका। चलिए अब हम लोग सेम डेट पे ही केस 2 करते हैं। देखिए केस 2 में क्या हुआ, ये लोग पूरा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि जनरल रिजर्व रहे, तो हम लोग को सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री करना है। एडजस्टिंग एंट्री में हम लोग का क्या निकला था कि 37,500 एन का सैक्रिफाइस हो रहा है और एम का गेन हो रहा है। ठीक है, तो जिसका गेन है वो डेबिट में जाएगा, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 37,500 37,500 being adjustment to being adjustment to general reserve account when it is not to be closed। ठीक है, चलिए एक बार समझो, मैं फिर आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पे क्या हुआ था, आपका ओल्ड रेशियो था 4:3, न्यू रेशियो है 5:3। 7 लाख का आपका जनरल रिजर्व है। 2 केस है, पहला केस में बोल रहा है कि आप जनरल रिजर्व को पूरा का पूरा ट्रांसफर करिए। ट्रांसफर करने के लिए ओल्ड रेशियो में अपने ट्रांसफर कर रहे हैं 4:3, 4/7, 3/7। जनरल रिजर्व है 7 लाख, 7 लाख को 4/7 ट्रांसफर किए, ये हो गया आपका, यहाँ पे देखिए ये कटेगा, 1 लाख आएगा, 1 लाख इंटू 4, 4 लाख, फिर ये कटेगा, 1 लाख आएगा, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। तो देखिए इसका हम लोग जर्नल कैसे पास किए हैं। केस 1, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 7 लाख, टू एम्स कैपिटल 4 लाख, टू एम्स कैपिटल 3 लाख, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये तो आपका केस 1 हो गया। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में बोल रहा है कि जब आपको जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं करना है, उसको क्लोज नहीं करना है, जैसे है वैसे रहेगा। इस केस में या तो आप सैक्रिफाइस या गेन रेशियो निकालिए, या तो इस तरह से अमाउंट निकालिए। सैक्रिफाइस या गेन कैसे निकाले, ओल्ड माइनस न्यू, 4/7 5/8 माइनस किए, 3/7 3/8 माइनस किए। ठीक है, ये देखिए आया। यहां पे देखिए नेक्स्ट वाला बड़ा है इसलिए ये गेन हो गया, या नेक्स्ट वाला छोटा है इसलिए सैक्रिफाइस। यहां से भी आप निकाल सकते हैं 7 लाख का इस रेशियो में बांटिए 5/8 3/8, 7 लाख इंटू 5/8 4,37,500, 7 लाख इंटू 3/8 2,62,500। डिफरेंस अमाउंट क्या है देखिए, एम को पहले मिल रहा था 4,37,000, अभी मिल रहा है 4,37,500। पहले मिल रहा था 4 लाख, तो 37,500 वो गेन में है। एन को अभी मिल रहा है 2,62,500, पहले के हिसाब से मिल रहा था 3 लाख, तो 37,500 उसका लॉस में है या सैक्रिफाइस में है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, जो गेन कर रहा है, एम गेन कर रहा है, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,500 टू एन कैपिटल अकाउंट 37,500,
और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।